आज के वीडियो में बात करेंगे हम बेस मल्टीप्लिकेशन के दूसरे टाइप के बारे में। कल हमने देखा था फर्स्ट टाइप की वीडियो, जिसमें हमने ये समझा था कि 10 टू द पावर n को हम लोग बेस कहते हैं और n का मान अगर अलग अलग हम पुट करते जाएं तो हमारे पास बेस कितना आएगा, या तो हमारे पास बेस 10 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 100 बेस, 1000 बेस, 10,000 बेस, इसी प्रकार से हमारे बेस आते हैं। ठीक है, इसके हमने कल टाइप 1 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कोई दो नंबर्स अगर बेस से ज़्यादा हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन हम किस प्रकार से करते हैं। और आज की वीडियो में देखेंगे हम इसके टाइप 2 के बारे में कि अगर कोई नंबर बेस से कम हो, दोनों को दोनों नंबर अगर बेस से कम हो तो उनका हम मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें 95 और 93 को मल्टीप्लाई करना है तो पहले ये देखेंगे कि दोनों के दोनों नंबर्स किस बेस के नज़दीक हैं। तो ये दोनों के दोनों नंबर्स क्या हैं, 100 बेस के नज़दीक है। और हमने एक और नियम बताया था कि 100 बेस के अगर नज़दीक कोई नंबर है तो 100 में अगर 2 डिजिट हैं, 100 में अगर 2 जीरो हैं तो हम कितना डिजिट काउंट करते हैं, 2 डिजिट काउंट करते हैं। अगर कोई नंबर 1000 बेस के नज़दीक है तो उसमें कितना डिजिट है, उसमें अगर 3 डिजिट है तो हम उसमें 3 जीरो हैं तो हम उसमें 3 डिजिट काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें कितना डिजिट काउंट करना है, 2 डिजिट काउंट करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 95 जो है 100 से कितना कम है, तो 95 100 से 5 कम है। और 93 कितना कम है, तो 7 कम है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, -5 -7 आ जाएगा 35 के बराबर, प्लस पे आ जाएगा 35। और हम 2 डिजिट काउंट कर सकते हैं तो यहाँ पर हम 35 को हम नॉर्मली काउंट कर सकते हैं। अब ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले से, नहीं तो नीचे वाले को ऊपर वाले से हम कर देंगे माइनस। तो 95 में घटाएंगे 7 तो ये कितना आ जाएगा, 88। तो 95 गुना 93 का मान कितना आ जाएगा, 88 और 35। इसी प्रकार देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स को हम। जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है 97 को 95 से या फिर 96 से, 97 को मल्टीप्लाई करना है 96 से, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये किस बेस के नज़दीक है, तो ये 100 बेस के नज़दीक है। और 100 बेस के लिए क्या नियम है कि हम 2 डिजिट काउंट कर सकते हैं। तो 97 100 बेस से कितना कम है, 3 कम है। 96 100 बेस से कितना कम है, तो 4 कम है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, +12। 4 तिया हो गया 12, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आ गया +12। ठीक है, और हम 2 डिजिट काउंट कर सकते हैं तो 1 2 आराम से काउंट हो जाएगा। अब ऊपर वाले को नीचे वाले से घटा देंगे तो कितना आएगा, 93। और अगर हम नीचे वाले को ऊपर वाले से घटाएंगे तब भी 93 आएगा। ये हो गया इनका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो थे 100 बेस के नज़दीक। हम लेते हैं 100 बेस के नज़दीक कोई नंबर। जैसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 996 और 995 को, तो ये नंबर्स क्या हैं, 1000 बेस के नज़दीक हैं दोनों के दोनों नंबर्स। तो अगर हमने क्या कहा, अगर कोई नंबर 1000 बेस के नज़दीक है तो अगर 1000 में 3 जीरो होते हैं तो हमें कितना डिजिट काउंट करना होगा, 3 डिजिट काउंट करना पड़ेगा। कैसे देख लेते हैं, 996 1000 से कितना कम है, ये इससे 4 कम है। 995 1000 से कितना कम है, तो ये 5 कम है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में तो कितना आ गया, 20। 5 चुके 20। अब 20 में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है। हमें कितना काउंट करना है, 3 काउंट करना है। तो अपने मर्जी से हम क्या करेंगे, सामने में एक जीरो बिठा देंगे। अब ये हो गया 3 डिजिट का। अब सिंपल है, नीचे वाले को ऊपर वाले से या फिर ऊपर वाले को नीचे वाले से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 991। ये हो जाएगा इसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कुछ और सवालों को देखते हैं जो 10,000 बेस के नज़दीक हो। जैसे अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 9998 को 9992 के साथ, अगर हम 9998 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 9992 के साथ, तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि ये कौन से बेस के नज़दीक है, तो हम कहेंगे ये 1000 बेस के नज़दीक है। और 1000 में 4 जीरो है तो हमें कितना डिजिट काउंट करना है, तो हमें 4 डिजिट काउंट करना पड़ेगा। अब यहाँ देखेंगे 9998 10,000 से कितना कम है, तो यहाँ पर 2 कम है। और 9992 10,000 से कितना कम है, तो यहाँ पर 8 कम है। अब इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 8 16। अब 16 में कितने डिजिट होते हैं, 2 डिजिट। हमें कितना काउंट करना है, 4 डिजिट। तो यहाँ पर अपने मर्जी से हम 2 जीरो बैठा देंगे ताकि ये 4 डिजिट का नंबर हो जाए। इसके बाद हम फिर से सेम प्रक्रिया अपनाएंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले से घटा देंगे, दिया जाएगा 9990। तो इस तरह से हम इसका मल्टीप्लिकेशन आराम से कर सकते हैं। देखते हैं और भी कुछ एग्जांपल्स को।
अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 988 को, अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 988 को 992 से, 988 को मल्टीप्लाई करना है 992 से, तो सिंपल कहेंगे ये कौन से बेस के नज़दीक है, तो ये 1000 बेस के नज़दीक है। 1000 में 3 जीरो है, तो हमें कितना डिजिट काउंट करना है, हमें 3 डिजिट काउंट करना है। ठीक है, अब 988 1000 से कितना कम है, 988 1000 से 12 कम है, 992 1000 से 8 कम है। इन दोनों को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, ये आ गया 96। 96 में 2 डिजिट है, हमें चाहिए 3 डिजिट, यहाँ पर हम से बैठा देंगे 0। अब ऊपर वाले को नीचे वाले से घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा 980, 988 माइनस 8 980, ये हो गया इसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। अब एक और तरह के सवाल हम देख लेते हैं, यदि हमें चाहिए 2 डिजिट और उससे ज़्यादा आ जाए तो क्या करेंगे हम। जैसे अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 88 को, अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 88 को 91 से, अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 88 को 91 से, तो ये दोनों नंबर्स कितने हैं, तो 1000 बेस के नज़दीक हैं और 1000 में 2 जीरो है, तो हमें कितना डिजिट काउंट करना पड़ेगा, सिर्फ 2 डिजिट काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितने डिजिट आते हैं इसमें। तो 88 क्या है, 100 से 12 कम है। 91 क्या है, 100 से 9 कम है। लेकिन जब 12 को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है, ये तो 108 आ जाता है। यहाँ पर कितना संख्या आ गया, 3 डिजिट का संख्या आ गया। हमें कितना काउंट करना था, हमें सिर्फ 2 ही काउंट करना था। ठीक है, और जब हमें सिर्फ 2 ही काउंट करना था तो हम क्या करेंगे, इनमें से एक संख्या को आगे कर देंगे ट्रांसफ़र। कैसे करेंगे, उसके लिए पहले हम यहाँ लगा लेते हैं बैरियर। अब क्या करते हैं, हम 88 को 9 में घटाते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा 79 के आसपास। ठीक है, अब 79 108 है, तो हमें कितना डिजिट काउंट करना था, सिर्फ हमें 2 डिजिट काउंट करना था। तो यहाँ पर हम 0 और 8 को काउंट करेंगे, 0 और 8 को काउंट करेंगे और 1 को हम कर देंगे आगे ट्रांसफ़र। तो 79 और 1 क्या हो जाएगा, 80। ये हो जाएगा इसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास चाहिए 2 डिजिट 3 आ जाता है तो एक नंबर को आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। चाहिए 3 डिजिट 4 आ गया तब भी एक नंबर को कर देंगे ट्रांसफ़र। चाहिए हमें 3 डिजिट आ गया 5 डिजिट, तो हम 2 नंबर को आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी प्रकार के बेस मल्टीप्लिकेशन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को रखते हैं यहीं तक, जिसमें हमने देखा बेस मल्टीप्लिकेशन के टाइप 2 के बारे में, और अगले वीडियो में देखेंगे हम टाइप 3 के बारे में, जिसमें एक नंबर बेस से रहेंगे अधिक और एक नंबर रहेंगे बेस से कम। इनका मल्टीप्लिकेशन हम किस प्रकार से करते हैं।